Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टडी कर रहे हैं। हमने पढ़ा है इसमें कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं तीन तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। उनमें से एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी है एलिमिनेशन और तीसरी है रिएक्शन विथ मेटल्स। फ़िलहाल हम अल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, इसमें जो हैलोजन एटम है, इस हैलोजन एटम को हम मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल्स से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि अगर हम अल्काइल हैलाइड जो है और एक्स, इस एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय OH ग्रुप, तो फिर वहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा और OH। इस तरह से जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज़ अल्कोहल। इसी तरह से हम इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, तो वहाँ पर ईथर्स बनते हैं। इसी तरह से हम इस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, तो वहाँ पर अल्काइल साइनाइड्स बनते हैं। इसी तरह से एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय NC ग्रुप, तो वहाँ पर अल्काइल आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। इसी तरह से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय ONO ग्रुप, अल्काइल नाइट्राइट्स बनते हैं। इसी तरह से NO2 ग्रुप ला सकते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रो अल्केन्स बन सकते हैं। तो गर्ज़ ये है कि इस हैलोजन एटम को हम मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने ये देखना है कि हम इस एक्स को अगर हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप से रिएक्शन करेंगे, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज मेड टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड NaSH ग्रुप, NaSH सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। तो आप देख रहे हैं सिंपल रिएक्शन होगी, NaX बाहर जाएगा, यू विल गेट RSH प्लस बाई प्रोडक्ट जो है वो बनेगा NaX। ये जो RSH है, इसको हम कहते हैं थायो अल्कोहल। आपको याद होगा ये, जैसे ROH जो है, ROH अल्कोहल है। अगर इस ऑक्सीजन के बदले सल्फर लाया जाए तो ये RSH बनता है, तो ये थायो अल्कोहल है। इसी तरह से ये बात भी नोट कीजिए, ROR जो है ये ईथर है, ROR जो है ये ईथर है। अगर हम ऑक्सीजन के बदले सल्फर लाएंगे तो ये बनेगा RSR, तो इसको हम कहते हैं थायो ईथर। तो वर्ड थायो जो है, इट इज़ रिलेटेड टू सल्फर, सो इट इज़ अल्कोहल, दिस RSH इज थायो अल्कोहल। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ RSH थायो अल्कोहल। तो एक एग्जांपल कोट कर लीजिए। सपोज हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2Cl, ethyl chloride. If we will make this ethyl chloride to react with NaSH, sodium hydrosulfide, what will happen? Sodium chloride will go out. You will get CH3CH2SH. The compound formed is called as ethyl thioalcohol. Ethyl thioalcohol and sodium chloride will be the byproduct. So this is a simple reaction, substitution by hydrosulfide group. इसी तरह से एक और रिएक्शन है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। इसके लिए हम सोडियम मरकैप्टाइड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज सोडियम मरकैप्टाइड। इसकी फार्मूला है NaSR, सोडियम अल्काइल मरकैप्टाइड। मिसाल तौर पर इस तरह हम कहेंगे CH3CH2Cl
ethyl chloride. If it is treated with NaS, R के बदले में इस्तेमाल करूँगा CH3। तो ये कंपाउंड जो इथाइल क्लोराइड है, ये जो है इट इज़ methyl sodium mercaptite. This will be called as methyl sodium mercaptite. तो क्या होगा, सिंपल रिएक्शन होती है, यहाँ पर फिर से NaCl क्लोरीन बाहर जा रहा है सोडियम के साथ, तो इस क्लोरीन की जगह SCH3 आएगा। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 SCH3। अब देखिए CH3 CH2 क्लोरीन के बदले आ गया SCH3। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज ethyl methyl thioether। इसका नाम है ethyl methyl, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स इस्तेमाल हुए हैं, ethyl methyl thioether। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि जब ऑक्सीजन होगा तो उसको ईथर कहते हैं, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लेगा तो फिर कंपाउंड बनता है थायोईथर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो कंपाउंड बन गया ये थायोईथर बन गया। थायोईथर हासिल करने के लिए हम डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड के साथ सिर्फ सोडियम सल्फाइड या पोटेशियम सल्फाइड की रिएक्शन भी करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए CH3 CH2Cl, इफ इट विल बी ट्रीटेड विद सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की फार्मूला है Na2S। आप इस तरह भी लिख सकते हैं NaSNA, ये हो गया Na2S सोडियम सल्फाइड। तो क्या होगा, दो एक्चुअली यहाँ पर दो एथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। दूसरा मैं इस साइड पर लिखूंगा CH3 CH2Cl, वरना हम एक साथ भी लिख सकते, ट्वाइस CH3 CH2Cl भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब देख लीजिए ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ बाहर जाएगा, ये सोडियम इस क्लोरीन को लेकर जाएगा, तो यहाँ पर सल्फर बचता है, सल्फर की दो वैलेंसीज फ्री हो जाते हैं। तो सल्फर अपनी एक वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ दूसरी वैलेंसी दूसरे अल्काइल ग्रुप के साथ फुलफिल करेगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2S CH2 CH3। द प्रोडक्ट विच हैज़ बीन obtained here, it is now diethyl thioether, because we are having on both the sides there are two similar identical alkyl groups, ethyl group on both the two sides, so it is diethyl thioether. So thioethers can be obtained either by the reaction of alkyl halide with sodium mercaptite or alkyl sodium mercaptite or with sodium sulfide. Then there is another substitution reaction, that is substitution by azide group. Substitution by azide group. azide group, इसके लिए जो हम रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं that is sodium azide, we use the reactant sodium azide। इसकी फार्मूला है NaN3। कंपाउंड जो बनेगा that will termed as alkyl azide। सिंपल रिएक्शन है, मिसाल पर CH3 CH2Cl ethyl chloride, when it is treated with sodium azide NaN3, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, N3 पे नेगेटिव चार्ज है, तो रिएक्शन जो होगी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा और N3 ग्रुप जो है वो क्लोरीन की जगह लेगा। द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 N3 प्लस सोडियम क्लोराइड। ये कंपाउंड जो बन गया इट विल बी टर्म्ड एज ethyl azide। So this was substitution by azide group। अब एक और substitution reaction है, substitution of halogen by alkynyl group। substitution by alkynyl group। substitution by alkynyl group।
अल्काइनाइल जो है ये अल्काइन में से आया है, अल्काइनाइल ग्रुप। सपोज आपके पास इस तरह है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अल्काइन है, प्रोपाइन इसका नाम है। अब अगर हम इस प्रोपाइन में से, इस अल्काइन में से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो ग्रुप वजूद में आएगा दैट विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। जिस तरह से आप देखते हैं मीथेन में से मीथाइल ग्रुप आ जाता है, ईथेन में से ईथाइल ग्रुप, प्रोपेन में से प्रोपाइल ग्रुप, इसी तरह से ये प्रोपाइन है। तो प्रोपाइन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ग्रुप वजूद में आ जाता है, इसको हम कहेंगे प्रोपाइनाइल ग्रुप, प्रोपाइनाइल ग्रुप। तो हम अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, अल्काइल हेलाइड में से हम हैलोजन एटम को इस अल्काइनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सोडियम अल्काइनाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लीजिए, अब सपोज हमारे पास एक अल्काइल हेलाइड है RX, if it is treated with sodium alkynyl, that is NaC ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको हम कहेंगे सोडियम अल्काइनाइल, क्योंकि यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C आ गया इसलिए अल्काइन आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल रिएक्शन होगी, NaX बाहर जाएगा, यू विल गेट RC ट्रिपल बॉन्ड CR। तो आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक और नया अल्काइन वजूद में आ रहा है, मगर इस अल्काइन में कार्बन एटम्स की तादाद अब ज़्यादा होगी। इसमें आप देख लीजिए RCC, अब इसमें RCCR, एक और ऐड हो गया। तो इस तरह से जो ये अल्काइन हासिल हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स की तादाद रिएक्टेंट से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं हायर अल्काइन, हायर अल्काइन। तो आप कह सकते हैं ये रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर हायर अल्काइन्स। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज वी आर हैविंग CH3Cl व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद द कंपाउंड NaC ट्रिपल बॉन्ड C, R के बदले हम लेंगे CH3। तो देख लीजिए ये फिर से आ गया सोडियम प्रोपाइनाइल। तो रिएक्शन जो होगी, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब ये कंपाउंड जो है इसमें 4 कार्बन आटम्स हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 वाला कंपाउंड जो तो ब्यूट होता है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ब्यूटाइन है, और ट्रिपल बॉन्ड जो ये कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम जो है दैट विल बी ब्यूट टू वाइन। ब्यूट, यहाँ तो प्रोपाइन था, यहाँ ब्यूटाइन बन गया। इसका मतलब जो अल्काइन हमें हासिल हो गया दैट इज़ हायर अल्काइन। ये जो सोडियम अल्काइनाइल्स हैं, ये हासिल करने के लिए हम टर्मिनल अल्काइन्स देते हैं। टर्मिनल अल्काइन्स जो होते हैं, हम इनकी रिएक्शन कराते हैं विथ सोडामाइड। सोडियम अल्काइनाइल्स हासिल करने के लिए हम अल्काइन्स की, टर्मिनल अल्काइन्स की रिएक्शन कराते हैं विथ सोडामाइड। मिसाल के पर अगर आप लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराएंगे विथ सोडियम अमाइड NaNH2। ये कंपाउंड जो है प्रोपाइन है, ये टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन उसको कहते हैं जिसका ट्रिपल बॉन्ड एंड वाले कार्बन पे होगा, यहाँ एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये टर्मिनल है। उसके बरक्स अगर इस तरह कंपाउंड होता CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको हम टर्मिनल अल्काइन नहीं कह सकते हैं। तो टर्मिनल अल्काइन जो हैं उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में हो, मिडिल में हो, ऐसे अल्काइन इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये जो टर्मिनल अल्काइन है, ये क्या करेगा, ये सोडामाइड के साथ NaNH2 जो है सोडामाइड है, इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाता है। दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ NH2 पार्ट ऑफ द सोडामाइड टू फॉर्म अमोनिया NH2 प्लस H NH3। ये सोडियम जो है it takes the position of hydrogen, so you will get CH3 C triple bond C Na, and you will also get NH3. This is sodium alkylate which we use here in the reaction. So this is the reaction which is used to prepare higher alkynes. तो इसके बाद एक और substitution reaction है, one more substitution reaction is there, that is substitution by halogens. सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एक्चुअली इस तरह है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, यानी हमने हैलोजन सब्स्टिट्यूट करना है, हैलोजन के बदले हैलोजन इस्तेमाल करना है। इट इज़ एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन
विथ आयोडीन। अगर हम अल्काइल क्लोराइड लेंगे या अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, वहाँ पर हम इस क्लोरीन या ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करेंगे, तो इस तरह से बनती है हैलोजन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दिस इज हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन के बदले हैलोजन आ रहा है, क्लोरीन के बदले आयोडीन आएगा, ब्रोमीन के बदले आयोडीन आएगा। इट मीन्स वी हैव एक्सचेंज्ड हैलोजन विथ हैलोजन, सो दिस वाई दिस कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो रिएक्शन सिंपल है। यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे आ जाऊँगा। सपोज CH3CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड है। इट इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ये रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर जाएगा, क्लोरीन की जगह जो है दैट विल बी टेकन बाय आयोडीन, सो यू विल गेट ethyl iodide and potassium chloride. So here what has happened, chlorine has been replaced by iodine, so this reaction is halogen exchange reaction, and it is called as Finkelstein reaction. This reaction is called as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. Then, so this was substitution by a halogen or halogen exchange reaction. Then there is another reaction, that is substitution by hydrogen. Substitution by हाइड्रोजन। यानी हमें क्या करना है, हैलोजन के बदले हाइड्रोजन लाना है। जब हम हैलोजन को रिप्लेस करेंगे, उसके बदले हाइड्रोजन लाएंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इन अदर वर्ड्स ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अल्काइल हैलाइड जो है और एक्स दैट इज ट्रीटेड विथ हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड होता है, इट इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक और है दैट्स कॉल्ड एज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये 3 तरह की रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्राइड प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात फिर से नोट कीजिए, पहले देखिए रिएक्शन में क्या होगा, एक्स बाहर जाएगा, इसके बदले हाइड्रोजन आएगा, तो यू विल गेट RH, तो हैलोजन बाहर जाएगा। जब RH वजूद में आएगा तो यहाँ पर अल्केन्स बनते हैं। तो बात जो नोट करनी है वो ये है कि अगर आप लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल कर रहे हैं, if you are using lithium aluminum hydride as a reducing agent, as a source of hydride ion, तो इस लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के ज़रिए हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, उनकी रिडक्शन कैरी कर सकते हैं। जो टेरिशरी हैं, उनकी रिडक्शन लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड की वजह से नहीं हो रही है। दे आर यूज्ड, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड is used only for primary and secondary alkyl halides. उसके बरक्स जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, it is used to reduce secondary and tertiary alkyl halides. सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, it is used to reduce secondary and tertiary alkyl halides. उसके बरक्स जो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, PH3SNH, ट्राइफिनाइल टिन जो है, ये तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, तीनों अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस all the 3 types of alkyl halides. अब अगर जनरल रिएक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोज RX है, हम इस्तेमाल करेंगे लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। आप देख रहे हैं कि इस लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन एटम हैं, तो ये 4 हैलोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकता है। सो वी कैन राइट हियर 4 टाइम्स RX। तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी 4 टाइम्स RH प्लस बनेगा LiCl प्लस AlCl3। आप समझ गए, जो यहाँ से 4 हैलोजन बाहर निकले
वो लिथियम के साथ एक रिएक्शन करके बनाएगा LiX, और 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे बनाएगा AlX3। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे CH3Cl, इथाइल मिथाइल क्लोराइड, इसके 4 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे। तो इस्तेमाल हम करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा, तो हर एक अल्काइल हेलाइड में से क्लोरीन बाहर जाएगा, इस क्लोरीन के बदले हाइड्रोजन आएगा। दैट मीन्स CH3 विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3H, दैट इज CH4, दैट इज मीथेन। CH4 मीथेन बनेगा। अब यहाँ से जो 4 क्लोरीन एटम बाहर निकले, 4 में से एक लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम क्लोराइड बनाएगा, और जो बाकी 3 हैं वो अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाएगा। तो इस तरह से हमें क्या होता है, अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो अल्केन्स में, पेरेंट अल्केन्स में तब्दील हो रहे हैं। तो आपने देख लिया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अल्काइल हेलाइड्स की है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हासिल करते हैं। हम अल्कोहल्स हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा कि हमने थायो अल्कोहल्स भी प्रिपेयर किए, थायो अल्कोहल्स। इसी तरह से हमने ईथर्स प्रिपेयर किए, हमने थायो ईथर्स भी प्रिपेयर किए। आपने देख लिया हमने इस रिएक्शन की मदद से साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स भी प्रिपेयर किए, जिन्हें हम नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स भी कहते हैं। इस रिएक्शन की मदद से हमने नाइट्राइट्स और आइसोनाइट्राइल्स भी नाइट्राइट्स एंड नाइट्रो अल्केन्स भी, नाइट्रो कंपाउंड्स वो भी प्रिपेयर किए। इस रिएक्शन की मदद से हमने एस्टर्स भी प्रिपेयर किए। इस रिएक्शन की मदद से आपने एजाइड्स भी प्रिपेयर किए। इस रिएक्शन की मदद से आपने अल्केन्स भी प्रिपेयर किए। आपने हायर अल्काइन्स भी प्रिपेयर किए, हायर अल्काइन्स। सो मैनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर obtained by using alkyl halides। और इसमें क्या होता है, ये सब कमाल जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। क्योंकि अल्काइल हेलाइड्स की मदद से हम बहुत सारे नए कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए ये जो अल्काइल हेलाइड्स हैं, अल्काइल हेलाइड्स जो हैं, दे आर कॉल्ड एज टूल्स इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट, टूल्स इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट। आप ये समझ गए होंगे, जिस तरह से किसी कारीगर के पास, सपोज कारपेंटर होता है, उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स की मदद से वो जो भी चीज़ लकड़ी से बनाना चाहेगा, चाहे खिड़की हो, टेबल हो, मेज़ हो, सोफ़ा हो, जो भी हो, ड्रेसिंग टेबल हो, जितने भी लकड़ी के आइटम्स फर्नीचर हम बनाते हैं, उसके लिए कारपेंटर के पास डिफरेंट टूल्स होनी चाहिए। टूल्स की मदद से वो कुछ भी बना सकता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास अल्काइल हेलाइड जो है, ये सबसे बेहतरीन टूल है, क्योंकि इसकी मदद से हम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं टूल्स इन द हैंड्स ऑफ केमिस्ट। तो यहाँ तक थी केमिकल प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एलिमिनेशन प्रॉपर्टीज और रिएक्शन विद मेटल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।